हेलो दोस्त, बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल का हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यानी 120 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं। सेशन बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के क तक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है। तो कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है? अंग। ठीक है, 16 महाजन पदों में बिहार से 3 था। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ये कहाँ सुनिश्चित किया गया है? ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में। ठीक है, ये आर्टिकल 39 के घ में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इस स्लाइड में भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कहाँ है? यह बृहत स्थल राखीगढ़ी। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे है, ये हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सप्तकर्णी गुफा स्थित है। ये राजगिरी जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला है? ये डाला है सामाजिक नीतियां पर। ठीक है, ये कितने भागों में बटा था? 15 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मुद्राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। कौन दत्त? विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये किया है मेवाड़। उस समय कौन थे? मेवाड़ के राणा संगा। वहीं आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है राणा संगा के बीच हुआ 1526 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। भाग कर देगा तो भाग 15। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। किसने किया था? बलवंत राय मेहता। वही बलवंत राय मेहता जिन्होंने नवंबर 1957 में रिपोर्ट पेश की थी और 24 अप्रैल 1959 को पंचायती राज का नींव रखा गया। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत का संविधान क्या है? तो एक उधार का बोरेना है, बहुत सारे देश से लिया गया तो उधार का बोरा है। भारत का संविधान क्या है? बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें जो अच्छाई लगा वो लिया गया। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस के गरम दल से संबंधित कौन थे? तो अरविंद घोष। बाकी सब ये लोग नरम दल से थे। ये गरम दल से संबंधित है अरविंद घोष। अरविंद घोष कब चर्चा में आए? ये मई 1908 में जब अलीपुर संयंत्र कांड होता है तब अरविंद घोष का नाम आता है। और इनको पुलिस अंग्रेजी पुलिस ने इतना पिटाई किया कि ये जो है बाबा बन गए और पुडुचेरी में अपना अरविंदो आश्रम बना लिया। और हालांकि इनका मौत 1950 में हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मेंटेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक सुधार से। ठीक है, और ये कहता है चेम्सफोर्ड घोषणा कब करता है? 1917 में। एक क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित घटनाओं को सही कलाकरणों में मैंने अरेंज करना है। तो लखनऊ समझौता आप जानते हैं कि 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1920 में और जलियांवाला बाग ये 1919 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 2 4 3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? विधानसभा सदस्य। क्यों? क्योंकि इन्हीं को हम लोग एमएलए कहते हैं और गांव देहात में इन लोगों को विधायक जी कहते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष विधायक जी को वोट देते हैं, चूज करते हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और राष्ट्रपति में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, इसलिए यह प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित कौन सा रीट करेगा? तो ये करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
24 घंटा के अंदर अब पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेशी करना होता है और कारण बताओ कि किस कारण से आपने गिरफ्तार किया है। हालांकि 5 रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में। तो किस अनुसूची में पूछ देगा तो ये 8वीं अनुसूची हो जाएगा। कितने भाषाओं को चर्चा है संविधान में? 22 भाषाओं को। हालांकि हमारे जो नोट है 500 का 2000 का नोट है उसमें 17 भाषाएं की चर्चा है, उसमें 17 भाषाओं लिखा होता है। और साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं? राजस्थान और इंग्लिश। ठीक है, अब इधर से देखेंगे, इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। आजाद दस्ता ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आप जानते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है और इस समय हजारीबाग में जो है जेपी को जेल में रखा गया था और दीपावली के दिन ये भाग गए थे और भाग के नेपाल के बकरी के टापू जगह पर आजाद दस्ता का गठन किया। ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 24, पटना कलम संबंधित है। तो पटना कलम संबंधित है ये चित्रकला से। जो भी बीपीएससी मेंस दे रहेंगे उनको पढ़ना ही है, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, ये सब चीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान यानी देहांत हो गया था 28 फरवरी 1963 को, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो उनका जो है हुआ था सदाकत आश्रम पटना में है। ठीक है, ये सदाकत आश्रम कहाँ है? पटना में। सदाकत आश्रम कहाँ है जी? पटना में है। आइए अब देखेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म जीरादेई सारण में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई सारण में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था, ये हुआ था बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर 10 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है भाई? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना सिटी 1666 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण 1917 में। वह जानते हैं कि तिनकठिया, वो तिनकठिया क्या था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था और ये आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि जो है अंग्रेजों को 25% लगान लौटाना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो की नारा गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, अब आइए इधर देखते हैं। इधर कहता है क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित करें महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लाहौर में कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की 1919 में। खान अब्दुल गफार खां, ये लाल कुर्ता अभियान। वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी, 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कहा जाता है कोसी नदी। कोसी नदी बहुत ही प्रचंड ये प्रभाव डालती है, इसीलिए इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इधर 14 क्या कहता है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये देखेंगे 1906 में। आप यहाँ देख सकते हैं 1906 में। 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 नंबर, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। ये विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे। 31 कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? ये उत्पादन की जाती है कर्नाटक में। ठीक है,
भारत के कर्नाटक में और पूरी दुनिया के ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक के ऐसे चिकमंगलुरु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि तालचीर या तलचर प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र है, कहाँ है? ये है उड़ीसा में। और सिलचर कह देगा तो ये आसाम में है। यहाँ भारी जल के लिए भी ये मतलब फेमस है तलचर। अब आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लेंगे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में। ठीक है। अब आते हैं इधर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये जो है मणिपुर से नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? सबसे ज़्यादा ईंधन मान किसका होता है? ये होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। हृदय कब आराम करता है? हृदय आराम करेगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, तो ये होगा कभी नहीं। हृदय कभी आराम करता है? नहीं करता है। चलिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट के होते हैं? एक हॉर्स पावर कितने वाट के होते हैं? तो 746। कितना? 746। कौन सी गैस जो है नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस को ही इनर्ट गैस, या फिर कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? इसी को इनर्ट गैस कहते हैं या सक्रिय कहते हैं। ये हो जाएगा, ये क्या होगा? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि जल में आसानी से घुलनशील कौन है? आसानी से घुल जाएगा तो वो होता है आयोडीन। आयोडीन का जो है तत्व है, इसका क्रम जो है 53 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ये है ग्रेनाइट। आप जानते हैं कि ग्रेनाइट। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कहता है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर और सुंडा गर्त कह देगा तो ये हिंद महासागर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहता है कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो ये है अफ्रीका महादेश। कौन महादेश? अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 38 भी देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 61.08%। 61.08%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 भी देख लेते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, देखिए यहाँ देखिए, भारत की कह देगा तो की कह देगा तो ये हो जाएगा गॉडविन आइंस्टीन, यानी K2। इसका जो है ऊंचाई 8611 मीटर। लेकिन भारत में कह देगा तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। अब इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एंजाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक। क्या है? बायो उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन से है? ठीक है। तो ये हो जाएगा AB। क्या होगा? AB। ये ग्रहण करता है AB, सबसे ज़्यादा देता है O नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है भाई? तो ये अल्फा, बीटा, गामा सब न करता है, तो इसलिए हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र जो है तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1956 में इसका स्थापना होता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये होता है केचुआ में। कहाँ? केचुआ। आप जानते हैं कि केचुआ जो है एनिलिडा, समझ रहे हैं, एनिलिडा ग्रुप में आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जो है गैसेस कौन से है? तो CO2। क्या है? CO2। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है, अब इधर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा किससे बना होता है? तो अधिकतर होता है पानी से, यानी पानी जो है 60 से 65%। अब फिर देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया मिश्रण है HCl+
HNO3। ये किस रेशियो में होता है? तो ये होता है 1:3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 50 डिग्री मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको निकालने का तरीका क्या है? तो निकालेंगे C/5 बराबर F-32/9। ठीक है। इस पर डालेंगे, C का मान डालेंगे, निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ये कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का है, और दूरी की सबसे बड़ा इकाई पारसेक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 44। निम्न में कौन से अदिश राशि है? तो अदिश क्या है भाई? तो दाब, प्रेशर, यही ना अदिश है। बाकी तो आप देखेंगे बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। कांसा निम्न में से तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा किस चीज का मिश्रण होता है? तो कांसा होता है कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का जो है मिश्रण होता है। अब इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में क्या उपयोग करते हैं? अभी जो देखते हैं टाइटैनिक डूबा था, उसमें क्या उपयोग करते हैं? पराश्रव तरंगों का। ठीक है, पराश्रव तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कहता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे, बिहार में इनकी तैनाती की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी बने हैं के विनोद चंद्रन। कौन बने हैं? के विनोद चंद्रन। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि 63 कहता है कि वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी फीकी के महासचिव कौन है? फीकी के महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे अरुण चावला, ये महासचिव हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है भाई? वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा 106। तो जब पद्म पुरस्कार है तो इसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। महिलाओं 29 महिलाओं को दिया गया, विदेशी या NRI 2 और मरणोपरांत 7 व्यक्ति को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का। क्या हो जाएगा? विटामिन। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? सूखा बर्फ क्या कहलाता है? बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी है रेखा शर्मा। ये 9वां राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि किस बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री को चुनाव आयोग का अपना नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो नेशनल आइकॉन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, और बिहार के बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। ठीक है, दरभंगा वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये जीते हैं, आपको हो जाएगा नोवाक जोकोविक। जबकि महिला में अरियाना सेबेलेंका जीती है। ठीक है। तो फ्रेंच भी हो गया है, तो फ्रेंच में नोवाक जोकोविक जीता है, और ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था की गई कि प्रस्तावना संविधान के एक भाग है? तो ये है केशवानंद भारती वाद। ठीक है। केशवानंद भारती केरल वाद ये हुआ था 1973 में। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कह देगा तो ये हो जाएगा कैमूर। तो सबसे कम क्षेत्र कहाँ है बिहार में? शेखपुरा में। भारत में कह देगा तो सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम हरियाणा। ये भारत की बात है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा म्यांमार। ठीक है।
तो म्यांमार हो जाएगा। सार्क का स्थापना 1985 में, टोटल 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 71 भी देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षित सीटें कितने हैं? तो जितना जिला है उतना ही सीटें हैं। ये बीपीएससी ऑलरेडी पूछ रखा था, ठीक है, ऑलरेडी पूछ रखा था। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अब इधर से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 83। क्वेश्चन नंबर 83। अब ये हो गया मैथ। क्वेश्चन नंबर 83 मैथ देख लेते हैं। चलिए इसको भी ससुरा को मुजबानी बना लेते हैं। कहता है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात कितना है? 3 और 4 है। पहला का 3 है, दूसरा का 4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी बताए। तो इसमें क्या है भाई? इसमें कोई तो है नहीं। इसके तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 300/3 ये कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर ये चाल निकल जाएगा। किसका? दूसरा का 100 किलोमीटर। तो जब 4 का 100 है तो 3 का 75, यानी ये हो जाएगा 75। क्या होगा? 75। पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी? 75। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में क्या कहता है? रूट अंडर इतना इतना का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना जाहिर सी बात है। रूट 225 का मतलब क्या हुआ? रूट 15 में इतना जोड़िएगा तो 289। 289 किसका होता है? 17 का। 17 में फिर 32 जोड़िए तो ये 49। रूट अंडर 49 का मतलब क्या हुआ? 7। 93 में 7 जोड़िएगा तो ये 100 होगा। रूट अंडर 100 का मतलब क्या हुआ? 10। क्या हुआ? 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? बहुत ही आसान है। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर होता है 1/2 V1 गुना V2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। इसको इतना यहाँ रख देंगे, इसमें कटाएंगे तो आपको 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि राम श्याम से 20% अधिक कमाता है तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? काफी आसान है। इसमें करना क्या है? मान लीजिए राम का 100 है, श्याम से तो श्याम का 100 तो राम का कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। तो इसका अंतर हो जाएगा 20। आप पूछा है कम तो सबसे नीचे वाला अधिक हो जाता है। नीचे वाला इसमें 100 में 120 में कौन अधिक है? तो 120। तो नीचे वाला कम पूछा है तो अधिक नीचे रहेगा गुना 100। जब कटाएंगे तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा 50/3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 16.67%। ठीक है। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? किस प्रकार का है? तो ये थोरियम आप जानते हैं कि बालू में, तो ये है संभाव्य। मैंने संभावना है, बहुत सारे चीज इसमें हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताएं। आर्थिक सुधार के जनक ये है पीवी नरसिंह राव। आप जानते हैं कि उस समय जो है गवर्नर थे अर्थशास्त्री के रूप में मनमोहन सिंह। 1991 की बात है। ठीक है। अब आइए 74। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की स्थापना की गई 1982 में। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई शिवरामन समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो अभी 11-12 चल रहा है। ठीक है। 76 देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना काल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पंचम। तो पंचम का कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1974 से 1979। ठीक है। आप जानते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है 12 मार्च 1950 से शुरू होता है, योजना आयोग। ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 कहता है यदि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी आसान है। इसमें क्या है? आप जानते हैं कि एक क्यूब बराबर 512 दिया हुआ है। ठीक है। तो ए का मान यहाँ से 8 निकल जाएगा। 8 जब निकल जाएगा तो यहाँ कुल घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। आधा तो बाई 2 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 192। सब क्वेश्चन फटाफट बनाइए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि 12,000 रुपये धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% के प्रति वर्ष की दर से संयोजित होता है तो तब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने।
भाई इसमें क्या है, चलिए 5% है तो ये हो जाएगा 1/20। हमको चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, A/P चाहिए, यानी 20 रुपया का 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ब्याज मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हमको मिल जाएगा 21/20 का रेशियो। 2 वर्ष का रहा है तो 2 वर्ष के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 421 का स्क्वायर 441 है, ये हो जाएगा 400। अब देखिए धनराशि 12,000 का तुलना आप कर दीजिए, 12,000 का तुलना कर दीजिए 400 से, नीचे P 400 है, इधर 12,000 दिया है, मेरे हिसाब से 400 गुना ब्याज कितना है 41 रुपया, गुना कीजिएगा आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा जी 1230, ठीक है। चलिए 89 देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी आसान है, आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है √2a होता है, √2a बराबर दिया हुआ है 40, ठीक है। तो यहाँ a का मान निकल जाएगा, a का मान जब निकल जाएगा तो आपको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a²। तो ये हो जाएगा आंसर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको अप्रोच बता रहे हैं, उतना समय नहीं ना है ना, इसलिए अप्रोच बता रहे हैं कि अप्रोच आप जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। वेरी इजी, आप जानते हैं √3/4a² होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें बैठा दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25√3, ठीक है। एक अप्रोच आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें देखिए इसको बनाने से एक आपको बोडमास का फार्मूला पता होना चाहिए। बोडमास क्या कहता है कि का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋणात्मक लो घटा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 20 भागा इधर 40 कर देंगे, क्योंकि का को पहले का प्रक्रिया करेंगे, फिर इसी तरह यहाँ 40 करेंगे। अब ऐसे ही कर लेंगे, आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं। अब जीएस समाप्ति की ओर है, क्योंकि टोटल 80 है ना। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जो जवाहरलाल कौन थे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 78 नंबर का कहता है भारत में सबसे पश्चिमवर्ती शहर क्या है। पश्चिमवर्ती शहर, सबसे पश्चिमवर्ती शहर जो है ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा भभुआ। तो पूर्ववर्ती शहर कौन है, पूर्ववर्ती शहर कटिहार। 79 क्या कहता है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं कही गई है। तो ये धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि 3 प्रकार से न्याय की बात कही गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आइए 3 प्रकार से जो है न्याय के बात कही गई है। ये कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 गो है, असामता 2 गो, यानी अवसर और प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, कहता है निम्न में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। फतुआ के पास गंगा में मिलती है, ये कौन मिलती है, पुनपुन। तो पुनपुन के बिहार में लंबाई कितना है 200 किलोमीटर। एक क्वेश्चन ऑडिटर बीपीएससी ऑडिटर में पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अब इधर मैथ देखते हैं। 92 क्या कहता है, बॉबी की ओर बिल्ली और एक काम को 28 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, 5 दिन तो काम करते हैं, इसके बाद छोड़कर चला जाता है, तो शेष बॉबी अकेले दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। ये वो करता है 28 दिन में, ये वो 20 दिन में, ठीक है। आप दोनों 5 दिन तक एक साथ करता है, इसका लॉसन निकाल लेंगे, इसका लॉसन निकालिएगा ना जी। तो इसका लॉसन निकाल लीजिए तो 140 आ जाएगा, ठीक है। 140 लॉसो आएगा, यानी एलसीएम 140 आएगा। अब देखिए 28 5 7 हो जाएगा ना। अब 1 दिन का काम दोनों करेगा 12, तो 5 दिन का काम इतना, ऐसे ही बनेगा। ये कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा 49/3 आएगा, और 49/3 के मतलब क्या हुआ
16 दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए नाव का समय। बहुत ही आसान। अब देखिए बीच में हम लोग लिखते हैं शांत जल 13, ये हो जाएगा धारा का 4, तो धारा के साथ नाव की चाल कितना होगा 13 4 17, और धारा के विपरीत कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 13 में से 4 घटा देंगे 9। अब क्या पूछ रहा है, धारा के दिशा में इतना किलोमीटर, तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया है 68 और समय आपको चाल मिलिए गया 17, तो 68 बटा 17 ये कितना हो जाएगा 4 आवर। कितना आवर 4 आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कहता है एक आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है और लंबाई इतना दिया है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें भाग कर देंगे, आपको पता चलेगा कि x + 2 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि 75 परिणामों का औसत 23 है और इनमें से 22 का जो है औसत 18 है, अंतिम 22 का 21 है, तो 23 है। इसमें क्या है, 45 और 23 में गुना कर दीजिए, 45 में 23 से गुना कर दीजिए बराबर 22 गुना 18 प्लस 22 गुना 21 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कहता है एक नल टंकी को 16 घंटा में भरता है परंतु टंकी को छेद हो जाने के कारण 24 घंटा में भरती है। इसमें क्या है, भरता है तो 16 घंटा, छेद हो जाता है यानी a - b मिल के कितना 24 है। अब देखिए दोनों का एलसीएम 48, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो जब a का 3 है a - b का 2 है तो यानी b का 1 न हो जाता है, ये टोटल 48 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, पुनीत एक वस्तु को 50% हानि पर बेचता है, हानि पर 1750 रुपये में बेचा जाता है और यदि पुनीत वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या हो। काफी आसान है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में मान लीजिए 100 रुपया था तो हानि हुआ 50%, यानी 50 रुपये में बेचा, बेचने के तुलना बेचने से यहाँ 1750 रुपये में बेच रहा है, मेरे हिसाब से 50 रुपये में बेच रहा है, और कह रहा है कि 30% हानि, यानी 100% में बेचता है, 30% हानि हो रहा है यानी 70, इसमें काट दीजिए, आप पाएंगे 2450 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, समापन की ओर आ रहे हैं हम लोग। चलिए कहता है कि 4500 रुपये का 4 दोस्त जो है 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 के अनुपात में बांटा जाता है, सबसे छोटका का कितना धनराशि मिलेगा। काफ़ी आसान है, इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 2 3 4 6 और इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, आपको बहुत ही आसान मिलेगा। 4500 का इधर जोड़िएगा तो कितना आएगा, इधर आएगा 4500 ये है, और जोड़िएगा तो इधर ये 15 हो जाएगा, गुना सबसे छोटका का 2 करिएगा तो आपको मिलेगा 600। कितना मिलेगा 600। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्या कहता है, निरंतर भी इतना है, तो अब जान रहे हैं कि 1/1 आ रहा है, 1/1 आ रहा है तो यहाँ 1/1 ना आएगा, तो ये क्या होगा 1। 98 नंबर देखते हैं, कहता है कि log 32 √2। ठीक है, तो लॉग का क्वेश्चन ये कॉपी फिल्म से बनेगा, मुजबानी बनने वाला नहीं है, ये आपके जी में हम रख देते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, कहता है यदि a का अर्थ प्लस और b का अर्थ माइनस, c का अर्थ गुना और d का अर्थ भागा हो तो ये क्या हो जाएगा। काफ़ी आसान है। ठीक है, ये मान रख देंगे -19। ठीक है, चलिए 111 का कहता है सभी टर्म जौहरी है, सभी टर्म क्या है जौहरी है, कुछ जौहरी मिकी है, कुछ जौहरी क्या है मिकी है। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव घुसा दिया तो ये तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, कुछ टर्म मिकी है, कुछ टर्म मिकी है नहीं, कुछ ये तो स्पष्ट नहीं होगा 2 नंबर वाला, क्योंकि जब स्टेटमेंट है पूछने वाला ही पॉजिटिव है तो निष्कर्ष थोड़े नेगेटिव निकलेगा भाई। 3 क्या कहता है, कुछ जौहरी टर्म है, कुछ जौहरी टर्म है यहाँ, तो ये तो बात सही है, यानी 3 आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का कहता है जब 4 तल पर हो तो ऊपर कौन सी है,
कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी डाइस दिया हो, कितना भी डाइस दिया हो, उसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि क्या दो दो को फलक, देखिए टोटल डाइस में 3 विजिबल होते हैं, यहाँ एक एक ये दिख रहा है तीनों विजिबल। उसमें होता क्या है ना कि आपको ये देगा कि सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या दो फलक आपस में मतलब कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, एक कॉमन हो रहा है। तो एक कॉमन होगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एक कॉमन हुआ तो 1 2 3 ऐसे घुमा दीजिए। फिर यहाँ से जहाँ से कॉमन हो रहा है फिर दूसरे डाइस में वहीं से लेना है, यहाँ से घुमा देना है। तो देखिए 1 6 5, यानी टोटल डाइस में 6 फलक होते हैं। क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 का उल्टा 4, यानी 4 ऊपर तल पे है, नीचे है, तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब आइए इधर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है 5 6 और 4 5 और 6 से विभाज्य। बहुत आसान है। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा भाई, 60 होगा। ठीक है। आज 100 और 500 के बीच वही विभाजित हो गया, यानी 120 विभाजित होगा, 180 विभाजित होगा, यही करते करते 480 तक जाएगा। तो टोटल गिन लीजिए कितना होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या 3a और 326 जोड़ने पर 3 संख्याओं का 5b9 प्राप्त होती है, तो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो 5 अरे काफ़ी आसान है जी। इसमें क्या है, 2a3 और 326 दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे 5, यहाँ कुछ नहीं है 2a है तो ये जोड़ दीजिए, ये 9 है। ठीक है। इसमें आप पाएंगे कि 500 कुछ क्या चीज़ करेंगे कि 9 से विभाजित होएगा, तो आप पाएंगे कि a बराबर 2 और b बराबर 4 रखने पर। ठीक है। तो यहाँ मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। समय चूँकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बना पाना, नहीं तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि लुप्त संख्या इस पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ देखिए 15 यहाँ है और ये 12, इसका आधा कर दिया है 2, 15 6 90, तो यहाँ अगर 14 कर देंगे तो इसका आधा 7 हो जाएगा, तो 14 7 98, यानी आंसर क्या हो जाएगा 14। अब देखिए ये भी देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 22 से 16वें अक्षर के बाएं से 12वें स्थान पर कौन होगा। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो पहले ए बी सी एंगे करते करते जेड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आंसर डब्ल्यू करके देखिएगा। ठीक है। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 कहता है कि कंप्यूटर का संबंध शांति से है, तो उसी प्रकार जो है सफ़ेद झंडा का क्या होगा, तो सफ़ेद झंडा का हो जाएगा समर्पण से। ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू आर भाई है, एस आर की माता है और टी पी का पिता है, तो कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। चलिए क्यू और आर जो है ये पी भाई है, तो निश्चित रूप से भाई मिल गया। उसके बाद पी ये आर की माता एस है, तो आर की माता क्या है, एस है, एस हो गया। और यहाँ जो है पी टी जो है पी का पिता है, पिता जो माता है पिता है, तो जैसी बात है ये मर्द मेहरारू होगा, यहाँ से कर दिए। ठीक है, ये सब करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ये आएगा। ठीक है। चलिए 115 हम आप लोगों के लिए दे रखे हैं। ठीक है, बनाना है कैसे। 103 देखिए, 103 क्वेश्चन नंबर 103 कहता है असामाजिक तत्वों जेब कतरों और ब्लैकमेलों का संबंध किससे है। तो देखिए असामाजिक तत्व एक तो पूरा असामाजिक तत्व हो जाएगा, अब ब्लैकमेल जेब कतरों हो सकता है, ब्लैकमेल हो सकता है, यानी ऑप्शन बी। किसी महिला की ओर, अब क्वेश्चन नंबर 104, किसी महिला की ओर पुरुष ने कहा तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी आंटी बुआ मौसी है। महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ऐसे तो समय नहीं है, लेकिन आंसर बता दे रहे हैं इसको, बहन। क्या हो जाएगा, बहन। चलिए वाष्पन से बादल बनता है, बादल से वर्षा, तो वैसे ही ये इसी पैटर्न पर देखना है। पहले दुर्घटना होगा, फिर चोट होगा, चोट के बाद दर्द ना होगा,
ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, यदि 3 और 4 को 5 लिखा है, 5 और 12 को 13 लिखा है, तो ये काफ़ी आसान है। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया और रूट अंडर तो 5 हो रहेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 के 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चूँकि आप जानते हैं कि 41 का स्क्वायर होता है 1681, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 हो जाएगा, और 40 का कीजिएगा तो 1600, तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी 40 आंसर। अर्थपूर्ण, अब देखिए 107 में क्या कहता है, अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को गरुड़, तो ये हो जाएगा 5 3 1 4 2। दिया गया समुच्चय जो है इसको कैसे करना है, अब देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 400, यहाँ आपको दिख रहा होगा 18 का 18 रखिए, ये दिख रहा है 20 का स्क्वायर, 18 का 18 रखिए, 20 का स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है 22 का स्क्वायर, तो ये देखिए ऑप्शन बी। यहाँ हो जाएगा 24, और ये है 676, 26 का स्क्वायर, 784, 28 का स्क्वायर, ठीक है। 109 कहता है कि LAS IYR FWQ, ये तो काफ़ी आसान है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। आंसर बता देते हैं ZSO, ठीक है। बाकी ये तो काफ़ी इसमें समय लग जाएगा ना, ये आप देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।